नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवश्यक दस्तावेज और अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करवा रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सफाई कर्मचारी भर्ती शुरू हो चुकी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जो कि आपकी 6 नवंबर 2024 तक चलने वाली है। आप सभी का मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि सर, जिन्होंने पहले इस भर्ती के लिए आवेदन कर दिया है उनको भी क्या दोबारा आवेदन करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, इसके बारे में आपको खुलकर जानकारी देखने को मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि 900 से भी अधिक सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले युवा जुड़े हुए हैं, यदि आप भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके इस ग्रुप में जुड़ सकते हो। उसी के साथ साथ इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती में पुराने आवेदकों को करना होगा फिर से आवेदन शुल्क रहेगा फ्री। ठीक है, इससे संबंधित साथियों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा, तो उसको आप देखिए। ये देखिए साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कि आपकी ये भर्ती टोटल पदों की बात करें तो लगभग 23,820 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है आप इसको देख सकते हो। लेकिन हम इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात करेंगे, उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए। यहाँ पर साथियों आप सभी के लिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एक बार पंजीयन शुल्क, यानी साथियों जो कोई नया अभ्यर्थी है उसमें आवेदन करना चाहता है तो यहाँ पर साथियों जो OTR होता है आपका, ठीक है, OTR होता है, ठीक है, तो वह सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए 600 रुपये रखा गया है। ठीक है, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये रखा गया है और जो विकलांग वगैरह है उनके लिए भी साथ यहाँ पर 400 रुपये जो कि OTR की शुल्क रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी के लिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है, ये देखिए, ठीक है, पूर्व में एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी साथियों आपने पहले आवेदन कर दिया था तो अब आपको दोबारा यहाँ पर फीस देने की आवश्यकता नहीं है, आपके आवेदन शुल्क नहीं लगेगा आपको, लेकिन दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। इसमें आप सभी के लिए आपको ये जो है कि सुविधा मिलने वाली है कि पहले आपके आवेदन में जो कोई गलती हो गई थी अब आप वह गलती यहाँ पर सुधार करवा सकती हो। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप दोबारा आवेदन करें। ठीक है, चलिए। उसके पश्चात जैसा कि आप आवेदन कर देते हो तो उसके बाद भी आपकी कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पर देखिए समय दे रखा है, लगभग आपको फिर से 4 दिन का यहाँ पर समय दिया जाएगा। ठीक है, 4 दिन का आपको समय दिया जाएगा, आप अपने जो है कि आवेदन में संशोधन करवा सकते हो। 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 तक आपको संशोधन के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है, और संशोधन जब आप करोगे तो आपको जो है कि उसका शुल्क 100 रुपये देना होगा। ठीक है, ये तो साथियों संबंध में बात हो गई कि आपको दोबारा आवेदन करना है या फिर नहीं करना है। तो सभी अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करना होगा। जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया था उनसे दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, चलिए पदों को विवरण हम देख लेते हैं कि सर कौन सी नगर पालिका में कितने कितने पद रखे गए हैं। तो साथियों सबसे ज़्यादा पद राजस्थान के हम बात करें तो जयपुर ग्रेटर में सबसे ज़्यादा पद निकाले गए हैं, जिसके लगभग 3,370 पद है। जयपुर हेरिटेज में लगभग 707 पद है। चौमू में 171 पद है। सांबर में 59 पद है। उसी प्रकार सभी का यहाँ पर विवरण दे रखा है। ठीक है, ये देखिए, आप एक बार कमेंट बॉक्स में यह कमेंट जरूर करेंगे कि आपने कौन सी नगर पालिका से आवेदन किया था। ठीक है, जिससे कि हम एक आइडिया लगाकर आपको बता सके कि किस प्रकार से कितने फॉर्म वहाँ पर आए हैं, कितने फॉर्म नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो सभी का विवरण यहाँ पर दे रखा है। सीकर जिले की हम बात करना चाहें तो सीकर में साथियों लगभग आपके 550 आवेदन आए हैं, सॉरी साथियों 550 पद खाली हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात यहाँ पर देखिए सभी का विवरण दे रखा है, आप एक एक करके देख सकते हो। प्रत्येक को हम साथियों आपको बोलकर भी नहीं बता सकते, प्रत्येक को बोलकर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके पश्चात हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सवाई माधोपुर में 258 पद है। ठीक है, उसके पश्चात गंगापुर सिटी में 315 पद है। करौली में जो है कि
29 पद है, इंडोर सिटी में 328 पद है, ठीक है। अजमेर में 470 पद है, व्यावर में 177 पद है, ठीक है। चलिए उसके पश्चात हम बात करते हैं भीलवाड़ा में। तो साथियों भीलवाड़ा में आपके 246 पद रखे गए हैं, ठीक है। गंगापुर में 41 पद रखे गए हैं, नागौर में 160 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे आप देखिए, आगे यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि डिडवाना में 100 पद रखे हुए हैं, ठीक है। राजसमंद में आपके 50 पद रखे हुए हैं, ठीक है, ये देखिए, है ना। उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ की हम बात करते हैं 156 पद चित्तौड़गढ़ के लिए रखे गए हैं, ठीक है। सभी का यहाँ पर दे रखा है। जोधपुर की हम बात करते हैं, जोधपुर उत्तर के लिए 345 पद रखे गए हैं, जबकि जोधपुर दक्षिण के लिए 417 पद रखे गए हैं। फलोदी के लिए 70 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए जैसलमेर की हम बात करते हो, जैसलमेर के लिए साथियों 138 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम बात करते हैं अगले जिले हम बात करें पाली, तो पाली के लिए 296 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए जालोर की हम बात कर लेते हैं, तो जालोर के लिए साथियों 98 पद रखे गए हैं, ठीक है। बाड़मेर के लिए 140 पद है और बालोतरा के लिए 85 पद है। बीकानेर के लिए 1037 पद है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसी प्रकार हम बात कर सकते हैं श्रीगंगानगर के लिए 306 पद है, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं हनुमानगढ़ के लिए, तो हनुमानगढ़ के लिए 116 पद यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं, आगे हम बात करते हैं अगले ज़िले की, तो चूरू के लिए 307 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए उसके पश्चात हम बात करते हैं कि सर कोटा उत्तर के लिए 448 पद है, जबकि कोटा दक्षिण के लिए 836 पद है, ठीक है। चलिए उसके पश्चात यहाँ पर देखिए हम झालवाड़ा की बात कर लेते हैं, तो झालवाड़ा में लगभग 80 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि सर जो आपका टीएसपी एरिया आता है, जिसमें हम बात करते हैं मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। इनमें जो पद रखे गए हैं, तो इनमें टोटल पद 430 पद रखे गए हैं, जिसमें हम बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा में जो है कि 89 पद रखे गए हैं, प्रतापगढ़ में 58 पद रखे गए हैं, ठीक है। उसके पश्चात हम बात करते हैं डूंगरपुर में, तो 58 पद रखे गए हैं। टोटल टीएसपी एरियाज की बात करें तो टीएसपी में 430 पद रखे गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से साथियों इस सभी का यहाँ पर विवरण दे रखा है। तो जो आपका एक डाउट्स बना हुआ था कि सर हमें दोबारा आवेदन करना है वो नहीं करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। और सभी के लिए इम्पोर्टेंट पहलू ये रहने वाला है कि आप अपने जन आधार कार्ड को एक बार ज़रूर अपडेट करवा लें, क्योंकि यदि आपका जन आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको संपूर्ण जानकारी समझ आई होगी। बाकी अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवे। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।